जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना ले। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब पूरी घटनाओं विचार से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते हैं और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों को एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से भूल पर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत है कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत है। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर वक्त देगा। ऐसा करने पर सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है, आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। चीज संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। इस दुनिया में दो किस्म के लोग बहुत ज्यादा होते हैं। एक वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और आपके किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले रिश्ता खत्म करें, नहीं तो आपका पैसा जब खत्म हो जाएगा ये लोग आपको तुरंत छोड़ देंगे। दूसरे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपके गुणों से प्यार करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं और ऐसे लोगों को कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके बुरे वक्त में सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले हमें उन लोगों को अपने रिश्ते से हटाना होगा जो आपकी सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करते हैं। दोस्तों, यह मानव जीवन ही बहुत कठिन है, इसको सही से जीना एकदम चैलेंज है, लेकिन अगर आप इसको एंजॉय करते हुए जिएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं। हम लोगों को ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और बहुत ही हिम्मत से काम लेना चाहिए। बुरा वक्त भी बहुत कुछ हमको सिखाता है। बुरा वक्त में ही अपने और पराये का पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी परेशानी पड़ने पर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोग भी सही नहीं होते हैं। इन लोगों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, तभी आप सही से रह पाओगे। जीवन में जब कोई साथ ना दे, ईश्वर भी नहीं, कोई रास्ता भी ना दिखाई दे, तब आप क्या करेंगे? यह बहुत खतरनाक सवाल है जिसमें सिर्फ निराशा ही निराशा दिख रही है। लगता है जिंदगी में सब कुछ हार चुके हो, यानी कि जिंदगी ही हार चुके हो, यानी कि अब आपके पास हारने को कुछ नहीं। जब आपके पास हारने को कुछ नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में कोई भी जोखिम उठा सकते हैं और ये एक कटु सत्य है कि बिना जोखिम उठाए आप जिंदगी की हालीबाजी नहीं पलट सकते।
तो आप भी वही। आप अपना आत्मविश्वास जगाएं और संघर्ष करें। जीत उसी की होती है जो आखिर में जीतता है। अगर आप अपनी वास्तविक समस्या बताएं जिसकी वजह से आप ऐसी स्थिति में आ गए हो, तो मैं उसी प्रकार का वास्तविक जवाब दे पाऊंगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में हो पाती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर, समंदर भी आएगा थक कर ना बैठ। ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भरत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम श्रीजाम्यहम्। अर्थात जब भी धार्मिकता में गिरावट और पापाचार में वृद्धि होती है, हे अर्जुन, उस समय मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था पन्नार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्मियों की रक्षा के लिए, दुष्टों का सफाया करने के लिए और इस धरती पर दिखने वाले धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए युगों युगों तक